विटामिन की बात करेंगे जो हमारे लाइफ के बहुत सारे चीजों को मेंटेन करता है या हमारे लाइफ में बहुत सारे चीजों के लिए वह जिम्मेदार है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज के जैसे का मेरा टॉपिक है ये विटामिन D3 क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे शरीर के एक्टिविटी के लिए। तो जैसे कि लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं चल रही है वो कहीं ना कहीं विटामिन D3 की डिफिशियंसी की ओर इशारा कर रहा है ना। लेकिन अभी हमारे पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। क्या होता है कि जब 14 जनवरी के बाद में मकर संक्रांति के पश्चात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलने लगता है तो यह हमारे लिए जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, ठंडी में क्या होता है कि बहुत धूप बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन जैसे जैसे उत्तरायण होता है या मकर संक्रांति होता है तो धूप धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो हम अर्ली मॉर्निंग अगर सुबह बैठ करके इसका लाभ लेंगे तो हम विटामिन D3 की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज की दौर की बात करें तो विटामिन डी की कमी एक आम सी समस्या बनती जा रही है। शोध बताते हैं कि 5 में से 1 व्यक्ति प्रभावित है इसमें से। प्रति 5 में से 1 व्यक्ति विटामिन D3 की कमी से प्रभावित है। यह हमारे भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि कितनी मात्रा में है। हर 5 में से 1 मतलब बहुत ही भयावह स्थिति है ना। तो जो चिंता की बात है और धीरे धीरे यह कई सारे मतलब बीमारियों के लिए है ना, स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। क्योंकि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के लिए ही नहीं, है ना। हम लोगों ने सुना होगा कि कैल्शियम और विटामिन D3 से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, हर एक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, आपके शरीर में जितनी एक्टिविटी होती है उसको संचालित करने के लिए बेहद जरूरी है। इसी बीच अभी मकर संक्रांति का समय चला गया है तो सूर्य की किरणें बढ़ रही हैं। तो आप इसका मान के चलिए कि सुबह 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 विटामिन डी की पूर्ति के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। यह आपके विटामिन D3 की पूर्ति के लिए एक आसान और सरल तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अब यह जैसे विटामिन D3 की हम तो जान लिए कि हमको मिलता कहाँ से, सूर्य की रोशनी से, है ना। विटामिन D3 हमें सूर्य की रोशनी से मिलते हैं और कुछ सोर्सेस से मिलते हैं। तो जब महत्वपूर्ण यह है कि विटामिन D3 मान के चलिए कि हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है तो यह काम कैसे करती होगी हमारे शरीर में। तो वही इसके बारे में जानते हैं कि जब शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है तब शरीर स्वयं विटामिन डी बनाती है। आप मान के चलिए कि आप धूप में बैठे तो और आपके शरीर में आपके शरीर में सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वह सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करके आपका शरीर खुद ब खुद विटामिन D3 बनाने लगेगा, जो यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करेगा। आपके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा आप जो लेते हैं, खाने में ले रहे हैं या आपको मिल रही है, उसके अवशोषण में यह सहायक होगा, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होंगी। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो इसका सीधा असर हमारे हड्डियों में, मांसपेशियों में, यहाँ तक कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग क्या वो इम्यून सिस्टम की हम जो बात करते हैं, जो T सेल्स की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में कमी आ जाती है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाती है। और महिलाओं में खासकर जो हार्मोन संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन D3 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विटामिन D3 जैसे ही आप अपने शरीर में लेंगे, धूप की रोशनी लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में वह बनने लग जाएगी। अब बात करते हैं अ, कमी किस लिए होती है हमें अक्सर, है ना। विटामिन D3 हमारे शरीर में बन क्यों नहीं पाता है, या अभी हमने जैसे शोध की बात की तो शोध हुआ है उसमें 5 में से प्रति 1 व्यक्ति को विटामिन D3 की डिफिशियंसी हमारे देश में बताई जा रही है।
तो इतनी मात्रा में यह जो हो रही है, मतलब डिफिशियंसी हो रही है विटामिन डी थ्री की, या विटामिन डी थ्री की हमारे शरीर में जो कमी आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम सही समय पे हम लोग धूप की रोशनी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे इंडिया का कल्चर आप देख रहे हैं, आज लोग लेट नाइट सो रहे हैं और बहुत लेट से उठ रहे हैं। हमारा सुबह जो हमारे जो पहले के लोग थे, उनकी सुबह कैसे 3 से 4, 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती थी। लेकिन आज का जनरेशन जो है वो तो सूर्य को जगा ही नहीं पा रहा है। सूर्य सूर्य जैसे ही उग रहा है, उसके कई 1-2 घंटे बाद में तो वह खुद सो के उठ रहा है। तो आपको जो सुबह सुबह की जो रोशनी है, जैसे अभी अभी प्रातः काल चल रहा है, तो अभी की सुबह सुबह की जो धीमी धीमी जो रोशनी है, उससे विटामिन डी थ्री की पूर्ति होगी। और आप जब सही समय पे सोएंगे नहीं, या आप उसके सामने, अगर सूर्य की रोशनी के सामने सही तरीके से नहीं रहेंगे, तो विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी होने वाली है। और खासकर ये तो हो गया, आप अर्ली मॉर्निंग सही समय पे उठ नहीं पा रहे हैं, और सही तरीके से आप जो मेन जो विटामिन डी थ्री सूर्य की रोशनी कब प्रदान करेगा आपको? जब अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आप प्रातः काल उठेंगे और धीमा धीमा जो रोशनी होगा उससे प्राप्त होगा, है ना? तो और बाकी समय अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं दोपहर के समय में अगर मैं सूर्य की रोशनी में बैठ जाता हूँ और मुझे विटामिन डी थ्री मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। वह रोशनी आपको और उल्टा आपके शरीर को नुकसान करने वाली है। तो विटामिन डी थ्री की पूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य की रोशनी में सामने बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको विटामिन डी थ्री की पूर्ति हो पाएगी। तो और आज के चलन में आप देख रहे हैं कि असंतुलित आहार बहुत हो गया है। हमारे जो खाने का कल्चर है वो भी बहुत बदल चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी का कारण है। उसके बाद हम प्रोसेस्ड चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं आजकल, है ना? जो प्रोसेस्ड, जैसे कि मान के चलिए ब्रेड ब्रेड जैसी चीजें हैं, है ना? प्रोसेस्ड वाली जितनी भी चीजें हैं, उनके ऊपर निर्भरता बढ़ रही है ना? जो ये विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी के लिए भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। और अभी उम्र दराज लोगों में भी विटामिन डी थ्री की कमी, धीरे धीरे उनके में विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है। तो अगर उम्र दराज लोग भी अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह धूप अगर ले पाए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि लक्षण बनते क्यों है इसमें, है ना? ऐसे क्या लक्षण बनते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी हमको होने लगती है? तो मान के चलिए, अगर आपको थकान सी लग रही है, लगातार थकान महसूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना होगा कि आपको विटामिन डी थ्री की कमी हो रही है। उसके बाद में हड्डियों और कमर में दर्द, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि मतलब कमर में मेरा बहुत दर्द होता है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है। कई लोग बताते हैं कि हड्डियों में दर्द होता है, कई लोगों का मांसपेशियों से संबंधित दर्द होता है। तो ये जो जितनी भी दर्द जो हो रहे हैं आपको, वो भी कहीं ना कहीं आपको विटामिन डी थ्री की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। बार बार आपको सर्दी जुकाम हो रहा है। अब बार बार आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसका सीधा संबंध आपके इम्यून सिस्टम से है। अगर मान के चलिए, जैसे हमने अभी बात की कि विटामिन डी थ्री की कमी आपके शरीर में होती है, तो सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम में पड़ता है। आपसे रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की जो बात करते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसमें कमी आती है, और आप बहुत सारी रोगों के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, और आपके शरीर में कई सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी में होता है बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार एलर्जी होना, बार बार और कई कई सारी परेशानियों का सामना करना, हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, यहाँ तक कि सिर में भी दर्द होना। ये सब विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी या कमी की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद अगर आपका आजकल देखने को मिलता है, महिलाओं में भी या पुरुषों में भी आजकल जो समस्याएं आ रही है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, वो आदिवासी तेल ट्राया की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसका बहुत चलन बढ़ गया है ना। तो उसका चलन बढ़ने का भी कारण यही है कि बालों का झड़ना, है ना? बालों का झड़ना भी कहीं ना कहीं आपके विटामिन डी थ्री की कमी या डिफिशियंसी की ओर इशारा करता है। उसके बाद में है ये तो हो गए कॉमन से संकेत। लेकिन विटामिन डी थ्री की कमी की वजह से और भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है,
और आपका जो इम्यून सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, या आप कई सारी बीमारियों के लिए भी खासकर एक्सपोज हो सकते हैं, या आपको होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आ, इसकी जरूरत हमारे शरीर में कैसे होती है विटामिन डी3, मतलब हमें कितनी आवश्यकता होती है विटामिन डी3 की, है ना। तो विटामिन डी3 की मान के चलिए उसका एक अलग अलग पैमाना है। अलग अलग उम्र में अलग अलग विटामिन डी3 की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। और ये हमें माइक्रोग्राम में इसकी आवश्यकता होती है, कोई बहुत ज्यादा ग्राम या किलो में हमको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें जैसे मान के चलिए 1 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें 10 से 12 माइक्रोग्राम विटामिन डी3 की आवश्यकता होती है। वैसे ही 13 से 55 वर्ष के व्यक्ति जो मान के चलिए 13 से 55 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनमें 15 से 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी3 की आवश्यकता होती है। और 56 वर्ष से जो अधिक के जो व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनको 20 से 25 माइक्रोग्राम विटामिन डी3 की पर डे आवश्यकता होती है। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 18 से 40 वर्ष में 15 से 20 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। गर्भवती व्यक्ति या गर्भवती माता या स्तनपान कराने वाली माता में 20 से 25 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। 40+ महिलाएं या जिनका मोनोपाज के समय का चलन होता है उनमें भी 25 से 30 माइक्रोग्राम विटामिन डी3 की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो ये माइक्रोग्राम आखिर होता क्या है? तो माइक्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो द्रव्यमान मापने की एक छोटी इकाई होती है ना, जो ग्राम के 10वें लाखवें हिस्से के बराबर होता है। ग्राम के 10वें लाख हिस्से के बराबर होता है, उसे ही हम माइक्रोग्राम कहते हैं। तो हमें इतनी ही माइक्रोग्राम जितना मैंने बताया उसकी ही आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो अब हम ये तो हो गया सब, कितनी जरूरत हो गई, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, है ना, ये इसकी कमी हमें होती कैसी, हमने इन सब चीजों के बारे में जाना। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन डी3 की पूर्ति हम कैसे करें, है ना। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि आपको तो सबसे पहले, जैसे हम इस क्लब में प्रतिदिन बात करते हैं कि सबसे पहले हमें अपना दिनचर्या अच्छा बनाना होगा। दिनचर्या अच्छा बनाने के लिए हमको समय में सोना और समय में उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्रतिदिन इस क्लब से जुड़ते हैं तो हमारी जो सुबह है 5 बजे हो जाती है सबकी सुबह। तो अगर हम इस 5 बजे के समय को हम परफेक्ट रखें, हमारा सोने या उठने का समय को परफेक्ट रखें, और हम रोज की सुबह सुबह की जो प्यारी प्यारी धूप होती है उस धूप को अगर हम ग्रहण करें तो हमें हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति जरूर हो जाएगी। उसके अलावा हम अपने आहार में भी बदलाव कर सकते हैं। आहार में बदलाव करके भी हम विटामिन डी3 की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे दूध, दही, है ना, घी, ऐसे चीजों का हम सेवन कर सकते हैं। मांसाहारी में आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे अगर कोई मछली खाता है, मांसाहार हो, तो रोहू, सालमन और ट्यूमोरा आदि जैसे मछलियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं विटामिन डी3 की पूर्ति के लिए। और जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन डी3 की, तो उसको भी कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको सप्लीमेंट की ओर नहीं जाना है तो आपको इस नियम का पालन करना होगा कि आपको प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य की रोशनी में बैठ के धूप लें, और आपके आहार और दिनचर्या को अच्छा बनाएं। आपका आहार लेने का समय अच्छा रखें, अच्छा आहार लें, आपका दिनचर्या अच्छा रखें, आपके सुबह उठने का समय अच्छा रखें, आपके लंच और डिनर का समय आप निर्धारित करें, आप एक्सरसाइज करें, है ना, योग करें। अभी जैसे योग मिथिलेश योग कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे। इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से नियम का पालन करते हैं तो बिल्कुल भी आपको विटामिन डी3 की डिफिशियंसी नहीं होने वाली है, और विटामिन डी3 से होने वाली कई सारे रोगों से आप आसानी से बच पाएंगे, है ना। तो ये तो हो गई आज की विटामिन डी3 की जानकारी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को विटामिन डी3 के महत्व के बारे में थोड़ा समझ आया होगा। अब हम आगे चलेंगे मिथिलेश सर के पास योग करने के लिए। धन्यवाद मिथिलेश सर।